से क्वेश्चंस करेंगे अपन। इस पे क्या करेंगे बेटा? क्वेश्चन। क्वेश्चंस क्या क्या है देखो, आपको पीडीएफ में क्वेश्चंस डाल रखे हैं मैंने। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। देखो बेटा, एक व्यक्ति एक्स अक्ष से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए 3 मीटर पर सेकंड वेग से गति करता है। पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक्स अक्ष से 3 मीटर पर सेकंड का वेग बनाते हुए, एक व्यक्ति एक्स अक्ष से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए 3 मीटर पर सेकंड से क्या करता है? गति करता है। 3 मीटर पर सेकंड के वेग से क्या करता है बेटा? गति करता है। आपसे पूछा है कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष के अनुदिश उसके वेग बताइए। देखो कैसे करेंगे इसको, इसको मिटा दो ना। एस वार नो, बोलो बेटा। एक साइड तो मिटानी पड़ेगी क्वेश्चंस करवाने के लिए। देखो क्वेश्चंस के लिए ये वाली साइड मिटा देते हैं, यहां से लेके बस इससे क्वेश्चंस करवा देंगे। एक व्यक्ति है, क्वेश्चंस आपको पीडीएफ में दे रखा है। एक शख्स से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए, ये एक शख्स है बेटा इस प्रकार से, और कहा है कि इससे 30 डिग्री का कोण बनाते हुए इस प्रकार से, कितने डिग्री का? 30 डिग्री का कोण बनाते हुए कितने वेग से चल रहा है? v बराबर 3 मीटर पर सेकंड। तो आपसे पूछा है कि बेटा वी एक्स और वी वाई बताओ, तो बेटा ये वी एक्स ये रहेगा और बेटा वी वाई ये रहेगा। तो आपको वी एक्स और वी वाई ज्ञात करना है, वी एक्स और वी वाई ज्ञात करना है। एंगल दे रखा है, वी एक्स और वी वाई निकालना है। तो तुम क्या करो, सूत्र बताया था अभी मैंने, आपको याद हो तो ए एक्स बराबर क्या होता है बेटा सूत्र में? ए कॉस थीटा। तो बेटा यहां पर ए की जगह अपने पास क्या रहा है? वी एक्स। तो वी एक्स बराबर क्या लिख देंगे बेटा? वी कॉस थीटा, ये सूत्र लगा देंगे। अच्छा वी एक्स कितना है? वी कितना है बोलो? 3। और कोस कितना है बेटा यहाँ पर? 30 डिग्री। तो इसको सोल्व करेंगे तो बेटा ये आ जाएगा आपके पास 3 इंटू कोस 30 का मान होता है √3/2, अर्थात ये आ जाएगा 3√3/2 मीटर पर सेकंड। ये पहला आंसर हो गया। फिर बेटा क्या पूछा है? वाई एक्स के अनुदिश। तो वाई अक्ष के लिए क्या आ जाएगा? वी वाई, वी कॉस, वी साइन 30, वी साइन कितना डिग्री आएगा इसमें? थीटा मान लो इसको। तो यहां लिख देंगे वी वाई और ये हो जाएगा वी साइन कितना हो गया? 30 डिग्री। सोल्व करेंगे बेटा तो ये क्या आ जाएगा? v कितना है? 3 है, और साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2, तो 1.5 मीटर पर सेकंड। ये आपके इस प्रकार से दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा। कर लोगे बेटा इस बार? नो आएगा नहीं आएगा? आ जाएगा। एक और क्वेश्चन है, एक वस्तु पर 60 न्यूटन बल लगाने पर, एक वस्तु पर 60 न्यूटन बल लगाने पर, एक वस्तु पर 60 न्यूटन बल लगाने पर उसकी स्थिति में परिवर्तन होता है यदि वस्तु पर एक्स अक्ष के अनुदिश, एक वस्तु पर आपने कितना लगाया? 60 न्यूटन बल लगाया। ये वस्तु है बेटा इस प्रकार से, और आपने कितना बल लगाया? 60 न्यूटन बल लगाया। तो एक्स अक्ष के अनुदिश कितना बल लगता है एपेक्स में? वह है बेटा 30√3 न्यूटन। और बल कितना लगाया आपने? 60 न्यूटन। यानी कि एफ बराबर कितना लगाया? 60 न्यूटन। तो एक्स में ये वाला बल लग रहा है। तो आपसे पूछा है
कि क्या क्या पूछा है, तो वाई एक्स के अनुदिश बल बताइए और दिशा बताइए। तो बेटा एक तो आपको ये थीटा बताना है और एक वाई एक्स के अनुदिश क्या बताना है, बल बताना है कितना है, ये याद करना है। तो बेटा यहां पर हम ये जानते हैं कि एपेक्स और एप दे रखा है, तो या तो तुम क्या कर लो, ये वाला लगा दो कि यहाँ एपेक्स एप कॉस डायरेक्ट मिल जाएगा। यहां क्या लिख देंगे बोलो बेटा, एपेक्स बराबर क्या हो जाएगा, एप कॉस थीटा। अच्छा एपेक्स क्या है बेटा, 30√3 और एप कितना है 60 और ये हो जाएगा बेटा कोस थीटा। सोल्व करेंगे बेटा इनको, तो यहां से कॉस थीटा जो रहेगा आपके वो आ जाएगा 30√3 बटे कितना हो गया 60। तुम देखोगे ये दो बार कट जाएगा और कोस थीटा और ये हो गया √3/2 और √3/2 का मान कितना होगा थीटा का 30 डिग्री। तो बेटा दिशा कितनी आ गई 30 डिग्री, यानी कि दिशा कितनी आएगी 30 डिग्री आएगी। अब दिशा 30 डिग्री आएगी तो आपसे क्या पूछा है, एफ वाई पूछा है, तो एफ वाई बराबर तुम क्या करना, एफ कोस एफ साइन क्या कर देना 30 डिग्री। तो एफ कितना है 60 और साइन 30 का मान कितना होगा 1/2, तो कितना आएगा 30 न्यूटन। इस प्रकार से कर लो, आएगा नहीं आएगा बोलो बेटा, कर लोगे। ये सब पीडीएफ में हो रहे हैं, पीडीएफ के क्वेश्चंस करके देखने हैं आपको, एक एक क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और बता देता हूं मैं आप लोगों को। कोई वस्तु एक्स वाई तल में गति करती है, कोई वस्तु एक्स वाई तल में गति कर रही है, और जब कोई वस्तु एक्स वाई तल में गति कर रही है और उसका वेग है बेटा अपने पास v बराबर 3i केप प्लस 4j केप मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। आपसे पूछा है कि बेटा इसका एक्स अक्ष और वाई अक्ष में वेग बताइए और साथ में इसकी दिशा बताइए। एक्स अक्ष और वाई अक्ष में क्या बताइए, वेग बताइए और इसकी दिशा बताइए। तो बेटा वी नोट एट अपन क्या करेंगे इसकी, ये हम ये जानते हैं बेटा कि ए अगर ये वेक्टर है ना, तो बेटा ये ए वेक्टर बराबर क्या होता है ए एक्स आई के और ए वाई क्या होता है जे के, ऐसा तुलना, यही है ना वेक्टर ऐसा का ऐसा। अब क्या करें ए एक्स, तो एक्स की जगह तो क्या आएगा वी एक्स आ जाएगा, तो वी एक्स कितना आएगा इसमें, अगर मैं इसको यहां पर लिखूं तो बेटा ये बनेगा मेरे पास वी वेक्टर बराबर क्या आएगा वी एक्स आई के और वी वाई जे के। यहां से अपन लिख देंगे कि वी एक्स बराबर कितना आएगा, तुलना करोगे तो 3 मीटर पर सेकंड, और वी वाई बराबर कितना आ गया 4 मीटर पर सेकंड। ये एक्स और वाई में क्या आ गए, वेग आ गए। अब आपसे पूछा इसका परिमाण और दिशा बताओ, तो बेटा परिमाण इससे निकालो, तो परिमाण क्या आ जाएगा, इस सदिश का परिमाण निकालना है तो v मापांक i के गुणांक का वर्ग प्लस j के गुणांक का वर्ग, तो i का गुणांक कितना है 3 स्क्वायर प्लस क्या हो गया 4 स्क्वायर, और 19 और 16 कितना हो गया 25, और 25 का वर्गमूल कितना होगा 5 मीटर पर सेकंड। ये आपके क्या आ गया परिमाण आ गया। दिशा पूछी है तो दिशा में क्या निकाल लो टेन थीटा निकाल दो, तो टेन थीटा बराबर क्या होगा बोलो बेटा, यहाँ पर वी वाई बटे क्या हो जाएगा वी एक्स। अच्छा यहां पर लिख देंगे टेन थीटा बराबर वी वाई कितना है भाई 4 है और वी एक्स कितना है 3 है, तो 4/3। और आपको इसका इलाज बता रखा है मैंने कि जब टेन थीटा 4/3 होता है तो थीटा का मान 53 डिग्री होता है, रट लेना ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। 3 4 5 ट्राइंगल का नाम सुना होगा आप लोगों ने, यदि किसी ट्राइंगल की भुजा 3 4 5 होती है तो बेटा उसमें 4/3 कितना होता है 53 डिग्री होता है, और 3/4 37 डिग्री होता है। 3 4 5 ट्राइंगल बताया होगा आपको, याद हो तो 11th क्लास इसमें, अभी वैसी क्लासों में ये 3 4 और ये 5 ये थीटा है। तो बेटा इस ट्राइंगल में क्या होता है कि अगर 3/4 है तो 37 डिग्री रहेगा, और अगर 4/3 है तो बेटा फिर क्या रहेगा आपके 53 डिग्री रहेगा। और 10 जो इसके साथ में साइन के मान भी बताए थे, साइन 3/5 अर्थात 37 डिग्री, और कॉस 4/5 अर्थात 37 डिग्री। और अगर ये उल्टा थोड़ा चेंज कर दे अपन,
तो जैसे साइन 4/5 है तो 53 डिग्री आएगा, कोस 3/5 है तो 53 डिग्री आएगा। और बेटा अगर टेन कितना है, 4/10 थीटा 4/3 है तो 53 डिग्री आएगा। तो यहाँ पर आपको 53 डिग्री मिलेगा ये, क्योंकि यहाँ पर ये वाला एंगल नहीं आकर ये वाला एंगल लिया गया है। कितना आएगा, 4/3। क्लियर है, कर लोगे? ओके, ठीक है ना। ये क्वेश्चंस जो बचे हैं वो करके देखना भाई, बाकी कल करेंगे। अब छोटे छोटे क्वेश्चन है इसमें, कल त्रिविमीय वियोजन पढ़ाएंगे तुम लोगों को, एक दिन में एक टॉपिक।